जो वेदर होता है एक तरह से हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी पर्टिकुलर जगह की उस स्पेसिफिक टाइम पर। ये हमारी चेंज करती है फ्रिक्वेंटली और इट में चेंज इन आवर्स और डे। कभी कभी आवर्स में भी चेंज हो जाती है, कभी कभी डेज में भी चेंज हो जाती है। देखा होगा सुबह सुबह आपके क्लाउड्स होते हैं। मॉर्निंग में एटमॉस्फेयर में क्या होता है, क्लाउड्स होते हैं। अगर बारिश हुई होती है लेकिन दोपहर होती है तो क्या हो जाता है, सन निकल आता है। क्लाइमेट की बात करते हैं। जो वेदर कंडीशन है वो हमारी प्रिवेलिंग रहे लार्ज एरिया में फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का जो क्लाइमेट होता है उसमें 3-4 सीज़न रहते हैं। अब 3-4 सीज़न कौन से रहते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, रेनी, ये रहते हैं ना। तो इसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये हमारी बहुत सदियों से चले आ रहे हैं, 30 to 35 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है। और जहाँ पे ये चीज़ फॉलो होती है वहाँ पे जो इंडिया का मॉनसून है, ठीक है ना, जहाँ पे ये चीज़ फॉलो होती है वहाँ उसको तो क्लाइमेट बोला जाता है। उसके बाद जो इंडिया का मॉनसून है, ठीक है ना, उसे हम टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। जो समर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होती हैं और वेट होती हैं, और विंटर जो होती हैं वो ठंडी होती हैं और ड्राई होती हैं। उसके बाद आ जाइए जो क्लाइमेट है किसी भी जगह का वो हमारा कंसीडर्ड किया जाता है किसी एवरेज ऑफ वेदर से। ठीक है। किसी भी एवरेज वेदर की कंडीशन से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है या कंसीडर्ड किया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया का। अब फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट, ये सेम चैप्टर आप 5th क्लास में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी ये सेम चैप्टर है, बस थोड़ा सा वाइड है। क्लाइमेट डिपेंड्स लार्जली ऑन द रिलीफ फीचर्स ऑफ लैंड। जो हमारा क्लाइमेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, रिलीफ फीचर्स ऑफ लैंड पर डिपेंड करता है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स डैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। हमारे पास कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट होता है वो हमारा अफेक्ट करता है। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, देखो इक्वेटर पे, एट द इक्वेटर द रेज आर डायरेक्ट एंड द वर्टिकल। जो हमारा इक्वेटर होता है, ऐसे अर्थ है तो अर्थ के बीच में से हमारी रेज जा रही है, इक्वेटर की रेज जा रही है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में काटती है। ठीक है। अब यहाँ पर जब सन आता है, यहाँ पे जब सन की रेज आती हैं तो जो इक्वेटर होता है वो सबसे ज़्यादा इंटेंस और डायरेक्ट हीट अटेंड करता है या एक्सेप्ट करता है, किसकी, हमारे सन की। ठीक है ना। लेकिन जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे जो रेज जाती है वो हमारी स्लैंटिंग जाती है, तिरछी जाती है। ठीक है ना, उस पूरे एरिया में। इसकी वजह से जो पोल वाला एरिया होता है वहाँ पे हमारी सर्दी होती है क्योंकि स्लाइडली रेज जा रही हैं, रेज वहाँ तक सन की पहुँच नहीं पाती, इस वजह से वहाँ सर्दी होती है। लेकिन इक्वेटर पे रेज हमारी इंटेंस हो रही हैं और डायरेक्ट जा रही हैं तो इक्वेटर पे हमारी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद एल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल। देखो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, कितनी ऊंचाई है हमारी। सी लेवल क्या होता है, हमारे ग्राउंड लेवल से भी नीचा होता है हमारा सी लेवल। देखा होगा आप लोगों ने समुद्र वाला एरिया या नदी वाला एरिया वो कितना नीचे होता है हमारे ग्राउंड लेवल से। ठीक है। किसी भी आप रिवर में चले जाइए, आप यमुना ही देख लीजिए, यमुना बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जो आगरा की यमुना है वो रामबाग पे यमुना दिखती है। तो देखा होगा कि जो पुल बना हुआ है ना, वो कितना ऊंचा है और जो रिवर है वो कितनी नीची है। मतलब हमें नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। तो हमारी यमुना क्या है, बहुत ज़्यादा गहरी है, नीची है। पहले बोला जाता था कि यमुना बहुत बड़ी भी थी और बहुत भरी भी थी, लेकिन जैसे जैसे
आगे टाइम आता गया, यमुना मैया हमारी सूख गई। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते रहते हैं तो हमें ठंडी महसूस होती रहती है। अगर कोई भी जगह है और बहुत हाइट पर है हमारे ग्राउंड लेवल से, ठीक है ना, तो हमें वहाँ ठंडी लगेगी। जो पीपल हैं वो हिल स्टेशंस जाते हैं समर में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि गर्मियों में ग्राउंड लेवल पे बहुत गर्मी होती है, लेकिन जब हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो हमारी सर्दी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। इसलिए वो गर्मियों में हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं। उसके बाद इसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा डिक्रीज़ करता है और हाइट हमारी इंक्रीज़ करती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द चेन्नई विद दैट ऑफ ऊटी। अब देखो मुंबई का टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं ऊटी के टेम्परेचर से, तो ऊटी जो है वो ज़्यादा ठंडा है क्योंकि ऊटी काफ़ी ऊंचाई पर है, पहाड़ के पास पड़ेगा, ठीक है। माउंट आबू जो कि राजस्थान में है ये भी काफ़ी ठंडा है, गर्मियों में ही काफ़ी ठंडा रहता है, लेकिन अदरवाइज़ ये हमारा काफ़ी हॉट रहता है, ड्राई रहता है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद आपने माउंट किलिमंजारो के बारे में सुना होगा। ये भी हमारा लोकेटेड होता है इक्वेटर के पास में, जो कि अफ्रीका में है। इसकी जो पीक है वो हमारी बर्फ़ से ढकी रहती है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। अब डिस्टेंस फ्रॉम द लैंड की बात करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात करेंगे, सॉरी। द लैंड हीट अप टू द कूल फास्टर देन द वाटर। जो हमारे लैंड के पास जो भी हमारा कुछ होता है, जैसे पानी हुआ या ज़मीन हुई, वो हमारा काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठंडा भी जल्दी हो जाता है, गर्म भी जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। पानी के कंपैरेटिव हमारा जो लैंड होता है वो हमारा जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। जो हमारा सी होता है वो तो ना ही जल्दी गर्म होता है ना ही जल्दी ठंडा होता है। इसको हम मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है ना, कि उस एरिया में क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट है उसके आसपास। जो हमारी प्लेस लोकेटेड होती है सी के आसपास वो अफेक्ट करती है इस फिनोमेना को। देखो जैसे हमारा जो क्लाइमेट है मुंबई का वो हमारा मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जो जगह हमारी सी से दूर है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है और बहुत ठंडी भी होती है। ऐसे ही जो क्लाइमेट है वो हमारा एक्सट्रीम होता है, मतलब हमेशा मैक्सिमम होता है। और जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है जो दिल्ली का है वो भी हमारा क्या है, हमेशा सर्दी पड़ती है तो भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी पड़ती है तो भी ज़्यादा ही पड़ती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जैसे मान लो हम समुद्र के पास खड़े हुए हैं, ठीक है, तो समुद्र में जो पानी है वो देर में गर्म होगा देर में ठंडा होगा, लेकिन जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड हमेशा अफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को, ठीक है, क्योंकि विंड क्या करती है, जो हवा होती है वो बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जो विंड है वो हमारी कहाँ से आती है, सी से आती है, और क्या लेके आती है, बारिश लेके आती है। जो इंडिया है उसमें हमारे समर में बारिश ज़्यादा होती है, किस साइड होती है, साउथ वेस्ट विंड अगर चलेगी तो हमारा मानसून आ जाएगा, ठीक है ना, हमारा समुद्र से हमारा मानसून आ जाएगा। जो विंड होती है वो हमारी लैंड से चलना शुरू होती है, ठीक है ना।
अब जब लैंड से चलना शुरू होती है तो हमारे बारिश नहीं लेकर आती है, ठीक है ना। विंटर के टाइम में इंडिया जो है वो हमारा ड्राई एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। हमारा जो विंटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं, सूखे होते हैं हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में और हमारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। जो डायरेक्शंस हैं हमारे माउंटेन की, वो देख लीजिए। जो डायरेक्शन है माउंटेन्स की वो परपेंडिकुलर होती है हमारी टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है ना। मतलब हमारी हवा चल रही है और जो हमारी माउंटेन की डायरेक्शन है वो उसके ऊपर 90 डिग्री का एक एंगल बनाएगी। इट हेल्प इन कॉजिंग रेन कॉल द रिलीफ रेनफॉल। इसकी वजह से हमारी बारिश होती है और हमें काफ़ी रिलीफ, बारिश होने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो लाई करते हैं हमेशा राइट एंगल पर, ठीक है, और साउथ वेस्ट समर मॉनसून पर, और वो रिसीव करते हैं सबसे ज़्यादा बारिश को कहाँ, कब कब, जून से लेकर सितंबर के बीच में। सीजन्स ऑफ इंडिया, अब क्लाइमेट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 3 टाइप के सीजन्स होते हैं हमारे इंडिया में, द विंटर सीज़न, द समर सीज़न, द रेनी सीज़न। विंटर सीज़न की बात करते हैं। द विंटर सीज़न लास्ट फ्रॉम द नवंबर टू फरवरी। जो विंटर सीज़न होता है वो नवंबर से फरवरी तक रहता है और इस सीज़न में हमारी नॉर्थ इंडिया जो होती है वहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, स्पेशली दिसंबर और जनवरी के महीने में। ये हमारे दोनों कोल्डेस्ट मंथ बोले जाते हैं और इस टाइम पे जो हमारी विंड होती है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से हम उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं और टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं, जो कि हमारे चलना शुरू होती है मेडिटेरियन सी से। इसकी वजह से हमारी काफ़ी तेज़ स्नोफॉल भी होती है हमारे माउंटेन्स पर, बारिश भी होती है हमारी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। देखा होगा सर्दियों में भी बारिश होती है तो वो इसी वजह से होती है, ठीक है ना। हमारा कोहरा जम जाता है नॉर्थ में और जो डेज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन जो नाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट फॉर द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, हमें जो कोस्ट है वहाँ का तमिलनाडु का उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है। जब हमारा जो कंट्री होता है वो हमारा ड्राई होता है, वहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा एप्पल, ऑरेंज और अदर वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं इस सीज़न में। उसके बाद आ जाइए द समर सीज़न। अब हम समर सीज़न की बात कर रहे हैं तो जो समर सीज़न है वो हमारा लास्ट अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द मिडल ऑफ द मार्च, कब आता है हमारा, मार्च के बीच में आता है और जून तक रहता है, ठीक है। अब ये जो सीज़न की कैरेक्टराइज्ड है ये हमारी हीट की वजह से है, हीट और ड्राइनेस। देखा होगा जब गर्मियाँ होती है कितना सूखा सूखा रहता है, कितना गर्मी होता है, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा होता है हमारे कोस्टल रीजन्स पर और हिली रीजन्स पर भी। जो डेज़ होते हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, जो रातें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं, लेकिन जून 21 जो दिन होता है हमारा, उसमें हमारा जो दिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जो लोकल विंड्स होती हैं वहाँ पर हमारी लू चलती हैं नॉर्थन प्लेन्स पे। कल बैसाखी जो कि वेस्ट बंगाल में है और आसाम में है, वहाँ पे हमारे मैंगो की शावर होती है साउथ इंडिया में, मतलब मैंगो हमारे टपकते हैं, बारिश होती है। जो टेम्परेचर है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा हायर है साउथ में और सराउंडेड करता है किससे, पानी से। ऑन द थर्ड साइड
जो हमारा साउथ वाला रीजन है ना, वहाँ पे हमारा हायर टेम्परेचर इसीलिए होता है क्योंकि वो जो लैंड है वो पानी से घिरा हुआ है तीनों साइड से, ठीक है ना। इट क्लोज़र टू द इक्वेटर, तो वो इक्वेटर के ज़्यादा पास नहीं है, थोड़ा सा पास है, मतलब वो इक्वेटर के पास पड़ता है। बीइंग लो लैंड एरिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। लो लैंड होने की वजह से भी हमारा जो हाई टेम्परेचर होता है। अगर हमारा जो लैंड है वो काफ़ी नीचे है तो उसकी में भी हमारा टेम्परेचर हाई हो जाएगा। रेनी सीज़न और मानसून सीज़न आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, ये हमारा लास्ट में होता है, जून टू सितंबर में होता है, लेकिन अभी भी जुलाई चल रहा है। बारिश हुई नहीं हुई तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। जो टेम्परेचर है नॉर्थ इंडिया का वो हमारा रीच करता है मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ द मई, मतलब ज़्यादातर वो मई के एंड तक पहुंच जाता है। जो मॉइस्चर लेडेड विंड्स होती हैं वो हमारी अरेबियन सी से आती हैं, मतलब जो मॉइस्चर लेकर आती हैं, पानी लेकर आती हैं। जो हैवी रेन्स होती हैं वो हमारी कॉज होती हैं किसकी वजह से, वेस्टर्न कोस्टल रीजन की वजह से। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो सर्व करते हैं एक बैरियर ऑन इट्स वे, मतलब एक तरह से रुकावट का काम करते हैं। ये जो विंड होती हैं इनको हम साउथ वेस्ट मानसून विंड बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा मॉडरेट रेन होता है हमारे डेक्कन रीजन में। आफ्टर क्लोजिंग द बे ऑफ बंगाल, जब हमारा बे ऑफ बंगाल बंद हो जाता है, दे पिकअप द मॉइस्चर, वहाँ से वो मॉइस्चर को लेता है और उसकी वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। जो रेनफॉल है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे काफ़ी ज़्यादा एरिया पे। कभी कभी बारिश की वजह से फ्लड्स आ जाती हैं, आसाम में सूखा पड़ जाता है, राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो हर चीज़ को अफेक्ट करते हैं। फाइनली आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बाय, टेक केयर।